हेलो फ्रेंड्स, हमने आज ग्राफ का इंट्रोडक्शन करना है। इससे पहले हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ा था, एरे पढ़ा था, लिंक लिस्ट पढ़ा था। ये सारे के सारे हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ट्री पढ़ा था और ट्री के डिफरेंट एल्गोरिथम किए थे। ट्री के अंदर डिलीशन की थी, इंसर्शन की थी, सर्चिंग की थी और इसके ट्रेवर्सिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम हमने किए थे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ भी हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री और ग्राफ दोनों के दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। आइए सबसे पहले हम डिफरेंट देखते हैं कि ट्री और ग्राफ के अंदर कौन सा डिफरेंस है। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे ग्राफ क्या है और कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये हमारा ट्री है और ये हमारा ग्राफ है। इस ट्री के अंदर हमारे नोड है, ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर भी हमारे नोड है। इसके अंदर भी हमारे कनेक्शन है, ठीक है, जिन कनेक्शंस को हम एजेस कहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी कनेक्शन है। अब इसके अंदर जो नोड्स हैं उनके अंदर कनेक्शन है, इनके अंदर जो नोड्स हैं उनके अंदर भी कनेक्शन है। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? हमारे ट्री के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं। यहाँ पे एक इसका रूल है कि इफ n आर नोड्स, अगर ट्री के अंदर n नोड्स हैं देन n-1 आर एजेस या n-1 आर कनेक्शन। अगर इसके अंदर n नोड्स हैं तो n-1 कनेक्शन होंगे ट्री के अंदर। लेकिन ग्राफ के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर इसके पास n नोड्स हैं तो n- कनेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है, कनेक्शन ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हमारा रूल डिफाइन नहीं है। लेकिन ट्री के अंदर ये हमारा रूल डिफाइन है कि n नोड्स होंगे तो n-1 एजेस होंगे या कनेक्शंस होंगे उनके दरमियान। तो इस ट्री के अंदर हमारे पास कितने नोड्स हैं? 5 हमारे नोड्स हैं, तो इनके अंदर कनेक्शन कितने होंगे? 4 हमारे कनेक्शन होंगे। 4 हमारे कनेक्शंस हैं या 4 हमारी एजेस हैं। आप गिन सकते हैं, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा और पांचवा नोड। 5 हमारे नोड्स हैं और इनके अंदर कनेक्शंस की बात करें, एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन और पांचवा कनेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर कितने टोटल कनेक्शन है? 5 कनेक्शन है। दूसरी चीज, अगर हमने यहाँ से देखें, अगर आप इस नोड से, जिसको हम रूट नोड कहते हैं, इस नोड से आपने इस नोड तक जाना है तो आपके पास रूट का एड्रेस हो, फिर ही आप ट्रेवर्स करके यहाँ तक जा सकते हैं। और दूसरी चीज, आप इस नोड से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि इसके अंदर जो आपका कनेक्शन होता है वो वन वे होता है, यानी कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ग्राफ के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है या ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस नोड से इस नोड तक, आप यहाँ से भी यहाँ तक जा सकते हैं और आप इस नोड से वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि ट्री और ग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइए हम इसकी अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ग्राफ हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल है या आप इसको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आपने डिस्क्रीट मैथ के अंदर ग्राफ का इंट्रोडक्शन जरूर किया होगा कि ग्राफ क्या है। जो हम मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ पढ़ते हैं, उसी ग्राफ को हम कंप्यूटर के अंदर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। हमारा ग्राफ वही है जो हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम इस यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर के अंदर उस ग्राफ को इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपने रियल वर्ल्ड को देखते हुए। ग्राफ क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन डिफाइन करते हैं। इट इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो कर पाए, ठीक है। फिर उस रिलेशनशिप को हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, जो इसकी एक ओरिजिनल डेफिनेशन है। उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे। ग्राफ इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वर्टाइसिस और नोड्स व्हिच आर कनेक्टेड टुगेदर विद सेट ऑफ एजेस। हमारी वर्टाइसिस या नोड्स, वर्टाइसिस को हम नोड्स भी कहते हैं, कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ एजेस, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक नोड है, दूसरा ये नोड है, यहाँ वर्टाइसिस है ये एक और दूसरी ये वर्टाइसिस है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एक एज, ठीक है। एक एज की हेल्प से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसे हम अगर पूरे ग्राफ को डिफाइन करें तो ये क्या है कि सेट ऑफ वर्टाइसिस व्हिच आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द हेल्प ऑफ एजेस, उसको हम ग्राफ कहते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ V एंड E। ऑर्डर्ड पेयर हमारा V और E का, V हमारा वर्टाइसिस को शो करता है और E हमारा एजेस को शो करता है। यहाँ पे V और E हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का आपको पता होता है कि ऑर्डर्ड पेयर हमेशा, अगर हमारा A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा B, A के, अनलेस A हमारा B के बराबर नहीं है तो, ठीक है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ग्राफ हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है वर्टाइसिस और एजेस का। ग्राफ के अंदर यहाँ पे ये हमारी क्या है, हमारी वर्टाइसिस है। ये एक वर्टाइसिस है, दूसरी, तीसरी एंड चौथी,
और ये इनके दरमियान कनेक्शन है जिनको हम एजेस कहते हैं। तो ये जो हमारी वर्टाइसिस हैं ये यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं थ्रू देयर नेम्स, यानी हर वर्टाइसिस का अपना अपना नेम होता है और हर एजेस का अपना अपना नेम होता है। तो आइए हम इनको इनके नेम्स असाइन करते हैं। ये हमने हर एक वर्टाइसिस को डिफरेंट डिफरेंट नेम असाइन कर दिए हैं। सपोज करें ये V1 वर्टाइसिस है, ये V2, V3, V4 एंड V5। आप इनको N1 यानी कि नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 5 जैसे आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। ऐसे ही ये जो हमारी एजेस हैं ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही हमने इन एजेस को भी इनका अलग अलग नाम डिफाइन कर दिया है। अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसिस बनाएं तो हमारा सेट ऑफ वर्टाइसिस बनेगा। तो ये हमारा सेट ऑफ वर्टाइसिस बन गया। वर्टाइसिस के अंदर हमारी V1, V2, V3, V4 एंड V5 हमारी वर्टाइसिस आती हैं। ऐसे ही अगर हम एजेस का सेट बनाएं तो ये हमारा एक एजेस का सेट बन गया जिसके अंदर E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7 हमारी एजेस आती हैं। ठीक है, अगर हम इस एक एज को डिफाइन करें कि ये एक एज क्या है, तो देखें एक एज क्या होती है, वो कनेक्शन होती है बिटवीन टू वर्टाइसिस या बिटवीन टू नोड्स। यहाँ पे आप देखें E1 हमारी एक एज है जो कनेक्शन है बिटवीन V1 एंड V2। ठीक है, ऐसा ही E3 हमारी एक एज है जो कनेक्शन बिटवीन कौन सी दो वर्टाइसिस के दरमियान कनेक्शन है हमारा V2 और V3 के दरमियान। तो हम एक एज को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप देखें E1 हमारी जो एज है वो कनेक्शन है बिटवीन V1 एंड V2 के दरमियान। ठीक है, देखें E1 एज हमारी कनेक्शन है बिटवीन V1 एंड V2 के दरमियान। E2 हमारी ये एक एज है, देखें ये वाली एज है जो कनेक्शन है V2 और V4 के दरमियान। ठीक है, ऐसे ही हम सारी एजेस को इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी दो वर्टाइसिस और नोड्स के दरमियान हमारा कनेक्शन है। तो हम उन वर्टाइसिस और नोड्स को उनके दरमियान लिखते हैं कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान इस एज का कनेक्शन है और इस एज का इस दो चीज़ों यानी इस दो नोड्स या इस दो वर्टाइसिस के दरमियान में कनेक्शन है। अब आपको इस ग्राफ का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे कि ये जो ग्राफ है इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। अच्छा, गूगल मैप का तो आप सब लोगों को पता होगा कि गूगल मैप क्या है, आपने गूगल मैप को यूज भी किया होगा। गूगल मैप कैसे वर्क करता है कि आप सपोज करें एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना चाहते हैं तो गूगल मैप आपको बताता है कि आप इस सिटी से अगर फलान सिटी तक जाना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि शॉर्टकट पाथ कौन सा है। यानी कि आपको बताता है कि अगर आप इस रूट को फॉलो करेंगे तो आपका जो मुफासला होगा वो कम हो जाएगा। अब ये गूगल मैप कैसे वर्क करता है, अब आप देखें ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट सिटीज हैं 4-5 और जिनके आपस में कनेक्शन है, यानी उनके रूट्स के कनेक्शन है। यानी कि एक सिटी से अगर हम दूसरी सिटी तक जा रहे हैं तो उनके दरमियान हमारा कनेक्शन है जिसको हम एज कहते हैं, जो दो सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कराची है, नवाबशाह, गंबट, खैरपुर और सक्खर। हम सपोज करें कराची से सक्खर जाना चाहते हैं, तो अब आप देखें कराची से हम अगर सक्खर जाना चाहें तो इसके डिफरेंट रूट हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके रूट दिखाता हूँ कि कौन कौन से रूट हो सकते हैं। कराची से आप खैरपुर जाएं, खैरपुर से आप सक्खर जाएं, एक रूट हमारा हो गया। कराची से आप खैरपुर जाएं, खैरपुर से आप गंबट जाएं, गंबट से आप सक्खर जाएं, ये दूसरा रूट हो गया। कराची से आप गंबट जाएं, गंबट से आप सीधा सक्खर जाएं, ये तीसरा रूट हो गया। कराची से आप नवाबशाह जाएं, नवाबशाह से आप सक्खर जाएं, ये हमारा चौथा रूट हो गया। ठीक है, कराची से आप नवाबशाह जाएं, नवाबशाह से आप गंबट जाएं और गंबट से आप सक्खर जाएं, ये हमारा 5वां रूट हो गया। यानी कि इस ग्राफ के अंदर आपके 5-6 रूट हैं जो कराची से सक्खर जा रहे हैं। तो अब ग्राफ के अंदर हमारे डिफरेंट एल्गोरिथम वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम हमारे वर्क कर रहे होते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा रूट शॉर्टेस्ट रूट होगा। यानी कि आपके अगर आप शॉर्टकट लेना चाहें तो कौन सा शॉर्टकट आपका रहेगा जो आपका मुफासला कम कर देगा। अब आप सपोज करें कि ये जो हमारे सिटीज हैं इनके हम मुफासले भी बता देते हैं कि ये इतना इतना इनका मुफासला है। अब आप देखें ये हमारे डिफरेंट किलोमीटर लिखे हुए हैं। कराची से खैरपुर तक 1000 किलोमीटर, खैरपुर से सक्खर तक 700 किलोमीटर, तो टोटल हमारा 1700 किलोमीटर हो गया। ऐसे कराची से गंबट तक 500, गंबट से खैरपुर तक 30 किलोमीटर एंड आगे फिर हमारा 700 किलोमीटर। अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें यहाँ पे तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा निकलेगा, कराची से हम नवाबशाह जाएं, नवाबशाह से हम गंबट जाएं और गंबट से हम सक्खर जाएं, तो हमारा ये एक शॉर्टेस्ट पाथ निकलेगा जहाँ पे हमारा जो फासला होगा वो 120 किलोमीटर के करीब तकरीबन होगा। ठीक है, ऐसे हमारे ये डिफरेंट रूट्स हैं जो हमें देखने में तो कोई और पाथ जो शॉर्टेस्ट लगेगा, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन के अंदर में भी हमारा डिफरेंट कोई पाथ निकले जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा।
तो गूगल मैप के अंदर हमारे डिफरेंट एल्गोरिथम काम कर रहे होते हैं जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे रहे होते हैं। तो अब आप देखें कि हमने क्या किया है कि ये रियल वर्ल्ड को एक ग्राफ की शक्ल दे दी है और उस ग्राफ के अंदर हमने क्या किया है, डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं जिनकी सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे हमने एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक दूसरे एग्जांपल की बात करें, अब आपने देखा होगा कि फेसबुक के अंदर हमें सजेशंस आ रही होती हैं कि आप इस फ्रेंड को ऐड कर लें, यानी कि आपको सजेस्टेड फ्रेंड आ रहे होते हैं। तो अब आप देखें कि हमने क्या किया है कि इन फ्रेंड्स को भी एक ग्राफ की शक्ल दे दी है। जरा आप इसको गौर से देखिएगा। ये देखें, ये हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब होता है कि एक दूसरे के फ्रेंड, जो एक दूसरे के फ्रेंड है उनके दरमियान हमारी एक एज है, यानी कि कनेक्शन है। ठीक है, सो अब आप देखें, असद कनेक्टेड है सजाद से, और असद कनेक्टेड है नसीम से, और असद कनेक्टेड है फिरोज से, और असद कनेक्टेड है साजिद से। अब आप देखें, असद अगर कनेक्टेड है फिरोज से तो फिरोज का फ्रेंड है अली, तो अली एज अ सजेस्टेड फ्रेंड जाएगा असद को अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, यानी कि यहाँ पे एल्गोरिथम लगे हुए होंगे, वो आपको बता रहे होंगे कि ये जो फ्रेंड है ये फलां के फलां का फ्रेंड है जो आपको सजेस्टेड फ्रेंड में आएगा। ठीक है, ऐसे ही असद का नसीम फ्रेंड है तो नसीम का आसिफ फ्रेंड है, तो आसिफ असद को एज अ सजेस्टेड फ्रेंड जाएगा क्योंकि नसीम का ये आसिफ फ्रेंड है। ऐसे ही आसिफ फिर सजाद का फ्रेंड है तो आसिफ फिर सजेस्टेड फ्रेंड जाएगा एज असद को, क्योंकि ये असद के फ्रेंड सजाद का फ्रेंड है। ठीक है, तो आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। सो कैसे ये कनेक्शन हमारा बना हुआ है। मेन मेरा मकसद था कि आपको बताना कि ये हमारा जो ग्राफ है वो रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे काम कर रहा होता है। सो आपको होपफुली ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम इस ग्राफ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे कि कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।